जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व जान रहा है कि नेपाल में सरकार गिर चुकी है। केपी ओली जो प्रधानमंत्री थे, देश छोड़ के भागने के फिराक में है। कह रहे थे किसी का तबीयत खराब है इसलिए उनको इंग्लैंड जाना है और अमेरिका जाना है, जबकि ऐसा नहीं है। वो देखे कि यहाँ का सिचुएशन खराब हो गया है तो भागने के फिराक में पड़ गए। लेकिन ये सिचुएशन ऐसा आया क्यों? सिचुएशन है कि अगर देश की जनता वहां रह रही है तो उसे पहले ये देखना चाहिए कि देश का भलाई किस में है। सोचिए, वहां के सोशल साइट्स अगर बंद हो रहे थे तो वहां के देश की जनता को देश का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केपी ओली ने गलत एग्जांपल नहीं दिया था कि हमारे देश से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ये सब कमा रहा है, लेकिन हमें टैक्स नहीं दे रहा है। तो इसके खिलाफ अगर वो बंद कर रहे थे, उन्होंने टाइम दिया था कि इसको आप लोग रजिस्टर करवाइए और अब जो यहाँ के जनता से आप कमा रहे हैं उसमें से सरकार को भी टैक्स दीजिए। तो उन कंपनियों को कराना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने देखा कि नेपाल का आबादी कम है और वहां एक ऑफिस खोलना, ज्यादा खर्चा बढ़ाना ये नुकसानदायक है। इसलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इन लोगों ने मना कर दिया। खैर, इसका दूसरा एंगल देखिए, तो अगर केपी ओली ने अगर बंद किया था, आज के डेट में फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये लोगों के जरूरत का सामान हो गया है। आम लोग इसके बिना हमें नहीं लग रहा है कि जिंदगी बसर कर पाएंगे, बड़ा ही टफ हो गया है। इसके लिए उनको अपना नेपाली को ये एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहिए था, बनवाना चाहिए था और फिर इस तरह का काम करना चाहिए था। यहाँ वो गलती कर गए। दूसरा, उनके देश का जनता, आम आवाम सरकार को मौका देता, थोड़ा सा कड़ाई करता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। सीधे चढ़ाई कर दिया संसद भवन पे। और किसी भी देश के संसद भवन पे चढ़ाई कर देना, समझिए उस देश के मंदिर, लोकतंत्र में संसद भवन को ही मंदिर माना जाता है। अब मंदिर में इस तरह से प्रवेश थोड़ा सा आपत्तिजनक तो है ही। तो केपी ओली ने इसमें थोड़ा सा अपना कमजोरी दिखा दिया है। अगर इस तरह वो लोग चढ़े हुए थे तो वहां पे लाशों की गिनती नहीं होनी चाहिए थी, सबको ठोकना चाहिए था। इस तरह का सिचुएशन पैदा नहीं होता। पुलिस प्रशासन वैसा टीम बैकएंड में इतना मजबूत तैयार रखिए कि आपके एक इशारे पे हजारों लाखों लाशों को ऐसे ही नंबर में गिरा दे। देखे नहीं यहाँ कितने गिरे हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं। अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका में हो चुका है, पाकिस्तान आए दिन इस तरह के सिचुएशन से गुजरता रहता है। अगला नंबर भारत का है। म्यांमार आप लोग देख ही चुके हैं। भारत का जितना भी पड़ोसी मुल्क है उस सब में इस तरह का घटना हो चुका है और ये चिंताजनक है। और हमारा जो वीडियो बनाने का मेन मुद्दा था वो सब कुछ नहीं था। मेन मुद्दा ये है कि भारत में भी कुछ जाहिर जिहादी टाइप के सांप हैं जो लोग इस पे अपना फुक्कार मार रहे हैं, जहां तहां कमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग तो पोस्ट भी कर चुके हैं कि अभी वहां हुआ है, अगला नंबर आएगा, अगला नंबर हमारा भी आएगा। मतलब इशारा उनका भारत पे है और भारत के लोकतंत्र के मंदिर पे इस तरह का कुछ करने का प्लान है। मन में चल रहा होगा। आंदोलन तो कितने बार हुए भारत में, लेकिन हर बार विफल हो गया। इतना हिम्मत कोई जुटा नहीं पाया और हमें नहीं लगता है कि भारत में इतना हिम्मत जुटा के अगर वहां तक पहुंच भी गए तो इतना शांति से निपट जाएंगे। कुछ बड़ा जरूर होगा, लेकिन इस तरह का सोच और मानसिकता लोगों के दिमाग में आता ही क्यों है? नहीं आना चाहिए। अब आप लोग सोच के देखिए, नेपाल हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, ये लोग कभी भी सर उठा के या कोई भी बड़ा फैसला देश हित में ये लोग कर सकता है? नहीं कर सकता। इन्हें पता है कि जैसे ही हम कोई फैसला लेंगे, यहाँ की आम आवाम और पब्लिक सीधे संसद भवन पर चढ़ जाएगी, हमें बैकफुट पे जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया बैन किए थे, आज ही चालू कर दिया है सुबह सुबह, और चालू करने का नतीजा देखिए कि अभी 5 घंटा नहीं बीता, इन लोगों को भागना पड़ गया। वहां के जितने स्वास्थ्य मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, इन सभी लोगों ने इस्तीफा दे दिया बैक टू बैक। सबके फट के हाथ में आ गई। ये चीज नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत सरकार से खास आग्रह करना चाहते हैं, बैकएंड में ऐसा एगो टीम तैयार रखिए जो सिर्फ एक इशारे पे गिनती ना करे कितने गिरे, बस गिराता चला जाए। वैसा टीम होना चाहिए। बाकी अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो इस मुद्दे पे आज हम सुबह से सोच रहे थे कि इस पर 2 टूक बात किया जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी बड़ा ही एक्टिवली काम कर रहे हैं और प्रशांत जी का मुद्दा भी हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रशांत जी के मुद्दे में 2-3 को पेच फंसा हुआ है। पहला पेच है कि वो जदयू से जो अलग हुए थे, वो एक कारण से हुए थे कि भाजपा यानी एनडीए सरकार देश में सीए एनआरसी लाई थी और उन्हें सीए एनआरसी पसंद नहीं था। तो अगर वो जीत जाते हैं तो सीए एनआरसी होने देंगे या नहीं होने देंगे, इस पर उनको अपना प्रतिक्रिया देना चाहिए। दूसरा, प्रशांत किशोर जी का एक इंटरव्यू सुन रहे थे जिसमें पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप किस समीकरण पे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में तो जातीय समीकरण चलता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई समीकरण नहीं है, कि जो लोग चंदन टीका वाले हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हिंदुत्व का बात करते हैं, वो लोग तो सीधे सीधे भाजपा में जाएगा। जो मुस्लिम वोटर है
जो सर पे टोपी लगाता है और इस्लामिक राष्ट्र या कट्टरपंथ का सोच रखता है, वो लोग कांग्रेस में जाएगा या एआईएमआईएम में जाएगा, ओवैसी जी की पार्टी में। यानी उनका वोट दो जगह जा रहा है। और इस तरह के दोनों जातियों का लीजिए तो 10-10% वोट ही डैमेज होगा। 10% भाजपा में, 10% में 5% ओवैसी के साथ और 5% कांग्रेस राजद के साथ जाएगा। अब जो 80% वोटर बच रहे हैं उसमें से 60% आएंगे विकास के नाते, और जिन्हें विकास चाहिए, जिन्हें जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग जन सुराज को वोट करेंगे। और बाकी जो 20% बच रहे हैं वो लोग जाति पाति भेदभाव, नेता के जाति के ऊपर इस सब में वोट देंगे। यानी अगर वोट परसेंटेज देखा जाए तो जन सुराज यानी प्रशांत किशोर जी की पार्टी का वोट परसेंटेज 60% होगा। अगर इस हिसाब से अगर प्रशांत जी का बात अगर सही होता है तो हमें लगता है प्रशांत किशोर यानी जन सुराज का पार्टी इस बार बिहार में सत्ता बदल के रहेगी। और ये जरूरी भी है, बिहार को विकास चाहिए। और प्रशांत किशोर जी जैसा कह रहे हैं अगर वैसा करते हैं तो सच में ही बहुत अच्छा बात है, क्योंकि चंदन टीका 10% और कट्टर टोपी 10%, बाकी जो 80% बचता है 60% विकास के नाम पे जाएगा और 20% जात पात धर्म मजहब इस सब के नाम पे जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी का जीत तो फिक्स लग रहा है अगर उनका बात सही हो। बाकी एक बार फिर हम कहना चाहेंगे भारत सरकार से कि तैयारी मजबूत रखिए। और हमें लगता है कि हिंदुस्तान का समीकरण कुछ अलग है। यहाँ अगर इस तरह के सांप अगर फन उठाएंगे तो हमें लगता है कि पार्टी बेस्ड जो वोटर हैं और उनके कार्यकर्ता हैं वो लोग उससे पहले संसद भवन के सामने ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। आप लोग क्या कहते हैं अपना कमेंट करके बताइएगा। तब तक जय सिया राम।